आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार ओमी पुरोहित आज पाली प्रवास पर आए हुए थे। सच्चा भारत के एडिटर इन चीफ संपत राज भंडारी में आयोग में दर्ज विभिन्न प्रकरणों की प्रगति के बारे में आयोग रजिस्ट्रार से की भेंटवार्ता। लंबित प्रकरणों के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, तत्कालीन एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल द्वारा एक कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला आयोग के पास लंबे समय से लंबित है। क्या उसका निस्तारण होगा और होगा तो कब होगा? उसके निस्तारण के लिए ये विजिट की गई है। यहाँ एसपी साहब ने उसके संबंध में जांच कर रिपोर्ट कंप्लीट विभाग को सौंपी है कल। उसके बाद चेयरमैन जिस पे जो निर्णय करेंगे और भी विभाग से पूछ के और कंप्लेनेंट से भी वापस इसमें सेटिस्फेक्शन लेने के बाद ही आदेश पारित किया जाएगा। सर, सिलिकोसिस से बहुत से मजदूर मानवीय यातनाएं भुगत रहे हैं, उनका मामला भी आयोग के पास लंबित है। उसका निस्तारण कब तक होने की संभावना है? सिलिकोसिस में जो रिपोर्ट अभी कलेक्ट्रेट ने कल दी है उसमें से 5 प्रकरण में से 4 प्रकरण का भुगतान हो चुका है। सिलिकोसिस डिजीज के पेशेंट्स को 4 को भुगतान किया जा चुका है और एक के लिए जिसकी डेथ हो गई है उसके कुछ फॉर्मेलिटी होने के बाद उसका पेमेंट भी करने की रिपोर्ट दे रहे हैं अभी कलेक्टर उसमें। सर, सीएमएचओ आरपी मिर्जा के खिलाफ भी एक मामला आयोग के पास विचाराधीन है, उसमें आयोग ने अभी क्या कोई संज्ञान लिया है? आरपी मिर्जा का तो मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा। अगर इसमें रिपोर्ट मांगी होगी तो देख लेंगे। आयोग के रजिस्ट्रार पाली में हैं और एक युवती ने ट्रांसपोर्ट नगर के थानाधिकारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। आयोग क्या स्वतः संज्ञान लेगा अथवा एसपी साहब को इस बारे में आवश्यक निर्देश प्रदान करेगा? आयोग के पास रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग इसमें अवश्य कार्रवाई करेगा और एसपी से अवश्य रिपोर्ट लेगा और तत्काल अभी एसपी को निर्देश भी दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा जिले में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रोज के औसत 61 मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार को कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए। इसी के साथ जिले में आंकड़ा बढ़कर 10,691 पहुंच गया है। स्वस्थ होकर 29 मरीज घर लौटे। बुधवार को कोरोना से शहर के कीरों की ढाणी निवासी 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। अब तक कोरोना संक्रमित 146 मरीज दम तोड़ चुके हैं। नवंबर महीने के 18 दिनों में कोरोना के 1090 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 843 मरीज रिकवर होकर लौटे हैं, जबकि 13 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। जानकारी के अनुसार नाडोल स्थित यूको बैंक के 59 वर्षीय कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि आइसन सिटी मॉल में 2 महिलाएं भी कोरोना की चपेट में आई है। गांधीनगर मंडिया रोड टंकी के पास मिली युवक की लाश। आसपास राहगीरों के गुजरने पर युवक की लाश को देख आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को लिया कब्जे में। सूचना पर मृतक की मां पहुंची मौके पर। 30 वर्षीय अमृत लाल पुत्र दीपाराम इंदिरा कॉलोनी, कोतवाली थाना के मंडिया रोड स्थित गांधीनगर पानी की टंकी के पास युवक की लाश मिलने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल हो गया और स्थानीय लोगों पुलिस को सूचना दी। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच शव को कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय अमृतलाल पुत्र दीपाराम, जो काफी समय से बीमार था, साथ ही शराब भी पीता था, आज सुबह टंकी के पास उसकी लाश बड़ी दिखाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। पाली जिला मुख्यालय कांग्रेस कार्यालय परिसर पर आज भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जन्म जयंती मनाई गई। राजीव गांधी स्मृति भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता हकीम भाई,
सहित जिला मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। बीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जयनारायण विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए बीएससी परीक्षा परिणाम के दौरान धांधली में आक्रोशित विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टरेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंप बताया कि जेएनयू की ओर से बीएससी का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 40% विद्यार्थियों को गणित में बेक दी गई। 75 में से 3 से 4 अंक प्राप्त किए। इससे साफ जाहिर होता है कि परीक्षा परिणाम के दौरान कहीं धांधली हुई है। इस वजह से सभी विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम के प्रति असंतोष जाहिर करते हुए इस मामले में पुनः कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है, अन्यथा विद्यार्थियों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। रिश्तों का कत्ल, बड़े ने छोटे भाई के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर ले ली जान। जोधपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक सगे भाई ने अपने छोटे भाई की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन तेज में आए बड़े भाई ने छोटे भाई के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। रातानाडा पुलिस के अनुसार पौंडीचेरी निवासी राय और रमन अपनी बहन के साथ पिछले काफी लंबे समय से महामंदिर इलाके के बीजेएस में किराए के मकान पर रह रहे थे। बुधवार शाम को दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों भाई घर की छत चले गए, जहां दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। अजमेर, सूने मकान और पॉली हाउस में चोरों का धावा, लाखों का माल पार, 90 कट्टे सीमेंट भी ले गए। अजमेर शहर में चोरी की वारदातों का दौर लगातार जारी है और चोर एक के बाद एक वारदातों के अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस बार चोरों ने एक सूने मकान और एक निर्माणाधीन पॉली हाउस में धावा बोला है, जहां से चोरों ने लगभग 1.25 लाख रुपए की चोरी की है। रामगंज थाना क्षेत्र स्थित अजय नगर निवासी सूरजमल ओड ने बताया कि वह मकान से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने रात में ताले तोड़कर उसके घर से चांदी के जेवरात, कंप्यूटर, एलसीडी, कूलर, अनाज की 3 बोरियां सहित अन्य सामान चुरा ले गए। वहीं चोरी किए गए माल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इस मामले की रिपोर्ट रामगंज थाना पुलिस को दी गई है। दूसरी तरफ क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के माकड़वाली रोड स्थित निर्माणाधीन पॉली हाउस में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें चोरों ने यहां रखे 90 कट्टे सीमेंट के चुराए हैं। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। राजस्थान ओडीएफ प्रदेश घोषित, लेकिन जयपुर में ही खुले में शौच करते दिखे लोग। जयपुर, पूरा विश्व गुरुवार को वर्ल्ड टॉयलेट डे मना रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो इसके स्मार्ट होने और इसके 293 साल पुराने इतिहास को लेकर वाहवाही तो जरूर होती है, लेकिन इसी जयपुर में अभी भी लोग ODF++ रैंकिंग की धज्जियां उड़ाते भी दिख जाते हैं। राजधानी जयपुर के ही कुछ क्षेत्रों में लोग अभी भी खुले में शौच करते देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि जयपुर के साथ ही उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, जोधपुर को ODF++ रैंकिंग हासिल है। सभी 193 नगरीय निकाय ODF घोषित किए गए हैं। जयपुर में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। चोरों ने 20 मिनट में चुराए 20 लाख रुपए के गहने और नकदी। जयपुर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों ने जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जयपुर के पॉश इलाकों में चोरों द्वारा लगातार एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस चोरों का सुराग तक नहीं जुटा पा रही है।
बीते दिनों राजधानी जयपुर में घटित हुई चोरी की आधा दर्जन से अधिक वारदातें जयपुर पुलिस के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। हैरान करने वाली बात ये भी है कि वारदातों के सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस चोरों का कोई सुराग नहीं जुटा पा रही है। डिजिटल इंडिया लोगों की जीवन शैली बना। सरकार का मॉडल प्रौद्योगिकी पहले, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आज लोगों की जीवन शैली बन गया है, खासकर उन लोगों की जो गरीब हैं, हाशिए पर है तथा जो सरकार में है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मॉडल प्रौद्योगिकी पहले है, जिसका इस्तेमाल लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आया है और इसके जरिए लोगों की गरिमा में वृद्धि हुई है। मोदी ने कहा, 5 साल पहले हमने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसे सरकार की किसी सामान्य पहल की तरह नहीं देखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया जीवन शैली बन गया है, खासकर उन लोगों की जो गरीब और हाशिए पर हैं तथा जो सरकार में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से आज देश में मानव केंद्रित विकास हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल ने नागरिकों के जीवन में कई बदलाव किए हैं और इससे मिल रहे फायदे से हर कोई वाकिफ है। 4 आतंकी ढेर, चुनाव से पहले कश्मीर दहलाने की थी साजिश। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के नगरोटा इलाके में जारी मुठभेड़ के दौरान गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक ट्रक में छिपकर जा रहे 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस, सीआरएफ और सेना की संयुक्त कार्रवाई में बानटोल प्लाजा पर मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया है। इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस पूरी घटना पर आईजी मुकेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर आज हुए एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी आतंकियों के पास 2 से 3 बड़े हथियार थे। मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 29 ग्रेनेड और अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा करने के इरादे से घुसपैठ की थी और कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।